सर सवाल में आपके पास ये कहा गया है कि एक आपके पास बेसिकली हेमी स्फेरिकल फिक्स्ड ट्रैक है, राइट। हेमी स्फेरिकल शेप में फिक्स्ड ट्रैक है, राइट सर, इज इट ट्रू। और एक आपके पास बॉल है जिसका कि मास m मान लीजिए, ठीक है। एक आपके पास बॉल है जिसका कि मास मान लीजिए m है, उसको हम लोगों ने जेंटली मतलब हिट किया हुआ है, पुश किया है, मतलब कि इनिशियल स्पीड इसका क्या था, हमारे पास 0 था। जेंटली पुश किया हुआ है, इनिशियल स्पीड 0 था। तो हमें बताना है कि फाइंड द एंगल विद द वर्टिकल व्हेन द बॉल लीव्स द कांटेक्ट। हमें बताना है कि फाइंड द एंगल विद द वर्टिकल व्हेन द बॉल लीव्स द कांटेक्ट। और ये जो हेमी स्फीयर है इसका रेडियस आ रहा है, ये जो हेमी स्फीयर है इसका रेडियस आ रहा है। तो हमें बताना है कि फाइंड द एंगल विद द वर्टिकल व्हेन द बॉल लीव्स द कांटेक्ट। तो वही एंगल हमारे पास सॉल्व करने पर आया है यहाँ पर cos थीटा इज इक्वल टू 2/3। एंगल सॉल्व करने पर आया है cos थीटा इज इक्वल टू 2/3, राइट सर, इज इट टू। सर अगर आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो हम लोग यहाँ पर बेसिकली सबसे पहले लगाएंगे हम लोग यहाँ पर तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। हम लोग यहाँ पर लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स आपके पास आ जाएगा mgr into 1 minus cos थीटा। वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स आपके पास आ जाएगा mgr into 1 minus cos थीटा इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर। वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स है आपके पास mgr into 1 minus cos थीटा इज इक्वल टू है आपके पास चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी है मतलब है आपके पास हाफ m v स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा आप देखिएगा जब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से तो ये वाले जब पॉइंट पर आप देखिएगा तो mg cos थीटा और माइनस n इज इक्वल टू है आपके पास mv स्क्वायर बाई आर। mg cos थीटा माइनस n इज इक्वल टू है आपके पास mv स्क्वायर बाई आर। तो बॉल जब कांटेक्ट छोड़ रहा होगा ना तो उस टाइम पर n बराबर 0 होगा। जब बॉल आपका कांटेक्ट छोड़ रहा होगा तो उस टाइम पर आपके पास n बराबर 0 होगा, राइट सर, इज इट ट्रू। तो वहां से आपके पास v इज इक्वल टू आ गया है अंडर रूट ऑफ द rg इनटू cos थीटा। वहां से आपके पास जो v बराबर आ गया है तो उसका वैल्यू आ गया है अंडर रूट ऑफ द rg इनटू cos थीटा। आगे मैं फिर से बोल रहा हूं mg cos थीटा माइनस n इज इक्वल टू m इनटू तो v स्क्वायर भैया mg cos थीटा माइनस n इज इक्वल टू mv स्क्वायर भैया। और जब आप n बराबर 0 जब आप कीजिएगा तो v इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा रूट अंडर ऑफ द rg इनटू cos थीटा। तो v बराबर आपके पास आ जाएगा रूट अंडर ऑफ द rg इनटू cos थीटा, राइट सर, इज इट ट्रू। तो ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व जब आप सर्च करेंगे ना तो cos थीटा बराबर आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 2/3 आ रहा है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व जब आप करेंगे तो cos थीटा बराबर आपके पास आ रहा है 2/3 आ रहा है, राइट सर, इज इट ट्रू। इन दोनों को सॉल्व जब आप करेंगे तो आपके पास आ रहा है cos थीटा बराबर आ जाएगा आपके पास 2/3। इजी, आई गेस आप ये पूरा सवाल समझ गए, ठीक है सर, तो रखते हैं।